हरे कृष्ण। ये मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुरंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। आइए अब हम इस सप्ताह के श्लोक का उच्चारण करेंगे एक साथ। आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं। आज पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यापहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मना। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सभी म्यूट कर सकते हैं वापस से अपनी लाइन्स को। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये श्लोक जो हम करते हैं ऐसे पढ़ते हैं हर सप्ताह, अगर आपको याद होने लगता है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल सकते हैं। इसको रिकॉर्ड करके भेजिए ग्रुप पे, ताकि बाकी सबको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा और आपकी रिकॉर्डिंग हमें सुनने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि आप श्लोक, इससे एक ऊर्जा रहेगी आप सब में भी इसको याद करने की। तो जैसे आपको याद होता है आप इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं भगवत गीता की ओर। हम कौन से अध्याय में भगवत गीता के? 10वें अध्याय में है। 10वें अध्याय के अंदर है, जिसका शीर्षक क्या है? हाँ जी, ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य। अब हम 18वें श्लोक पे हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन अपनी एक स्थिति को वर्णित करेगा भगवान को, जो एक भक्त होता है, जो उत्सुक भक्त रहता है भगवान से जानने के बारे में, भगवान के जानने के बारे में, उसकी स्थिति दिखेगी यहाँ पर। और इस श्लोक के तुरंत बाद भगवान अपने ऐश्वर्य को बताना शुरू कर देंगे। ऐसा मुझे लगता है कि इसके आगे की जो यात्रा रहेगी, जो भगवान अपने ऐश्वर्य को बताएंगे, तो वो मोर लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें बहुत डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान अलग अलग चीजों में ये बताएंगे कैसे भगवान को देखा जा सकता है। क्योंकि अर्जुन अभी इससे पहले प्रश्न क्या कर रहा था? अर्जुन बोल रहा था कि मैं सदैव आपका चिंतन करना चाहता हूँ। तो ऐसा क्या हो कि मैं जिस चीज को देखूं उसमें मुझे आप ही दिखे, मेरे को आप ही का ध्यान आए। तो अभी साधारण तौर पे हम नहीं सोच पाते ऐसे। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को जब बताएंगे तो उसमें हर चीज के अंदर बताएंगे कि ये चीज में ऐसे मुझको ये समझो, मैं इसमें ये हूँ, मैं उसमें वो हूँ। तो भगवान वो बताएंगे ताकि हम जब इन चीजों को देखें तो हमें भगवान का स्मरण हो। ठीक है। पहले 18वां श्लोक पढ़ेंगे। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह हैंड रेज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम सपना पोनिया माता जी से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिः शृण्वतो न अस्ति मे अमृतम। तात्पर्य है। तो सॉरी माता जी, पहले मीनिंग। हाँ जी प्रभु जी। ये पहले हे जनार्दन। ओके प्रभु जी। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपनी ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छ्रणवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन्होंने संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो इस श्लोक में जैसे मैंने बताया था, जो एक भगवान के बारे में जब कोई श्रवण करता है तो भक्त की ये स्थिति होती है। वो चाहता है, अर्जुन जैसे बोल रहा है कि हे जनार्दन, आपसे मैं और आपके ऐश्वर्य के बारे में सुनना चाहता हूँ। क्यों सुनना चाहता हूँ? क्योंकि मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। जो आपको सुनकर के मुझे जो आनंद मिल रहा है वो समाप्त नहीं हो रहा है, और चाहते हैं। जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे, जो ये एडवर्टाइजमेंट का ऐड ना, ये दिल मांगे मोर। तो भक्ति में एक्चुअल में ऐसा रियलाइजेशन होता है कि आप जब भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान से, यहाँ तो भगवान से स्वयं श्रवण कर रहे हैं, यहाँ तक कि भगवान की जब लीलाओं का हम श्रवण करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि और चाहिए और चाहिए। तो अर्जुन ऐसे ही बता रहा है कि मैं तृप्त नहीं होता, क्योंकि मैं जितना सुनता हूँ मैं उतना ही आपके इस अमृत रूपी इन शब्द रूपी अमृतों को चखना चाहता हूँ और ज्यादा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बताते हैं शौनक आदि ऋषियों का, जो कि सूत गोस्वामी से इसी तरह से नैमिषारण्य में प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज भी कहते हैं। आपको पता होगा, जब उनको ऐसा श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो एक स्थान पे जाकर के, जो कि शुक ताल हम जो बोलते हैं जिस स्थान को आज की तारीख में, वहां पर उन्होंने अपना आसन लगाया गंगा के तट पर। और शुकदेव गोस्वामी जब आए उनके पास में, तो उन्होंने एक तक 7 दिन 7 रात बिना खड़े हुए एक स्थान से सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण किया। ना उन्हें भूख लगी, ना प्यास लगी, ना उन्हें नैतिक जो हमारे दैनिक क्रियाएं होती हैं, हम लॉजिकल बुद्धि सोचेंगे अरे ये तो सिर्फ फेंकने की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो इतनी बार उठना पड़ता है, हमारी तो कमर में भी दर्द हो जाता है, हाथ दुख जाते हैं, पैर दुख जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो हिले ही नहीं। और डेली जो रूटीन्स होते हैं उनके लिए तो जब उठना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा हमारे शास्त्र बता रहे हैं, और ऐसा एक्चुअल में होता है अगर आप भगवान की उस दिव्य लेवल पे पहुंच जाते हैं उनको। तो ऐसे ही इनके साथ परीक्षित महाराज के साथ हुआ था। वो उनसे जब बोला गया कि आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, आप जो भगवान का ध्यान दे रहे हैं ये और मुझे सुन नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है, तो मैं ब्रेक में वेस्ट क्यों करूँ अपना टाइम, राइट। तो यहाँ पर इस तरह का अर्जुन ने इस श्लोक में बोला। दूसरी चीज प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट बताते हैं कि साधारण तौर पर जो हमारे सामने आधुनिक कहानियां, कथाएं और जो इतिहास आता है, उससे भगवान की
कथाएं भिन्न हैं। क्यों हैं भिन्न? क्योंकि जो साधारण तौर पर हम सुनते हैं इस भौतिक जगत के अंदर चीजें, ये इनको जिनको मटेरियलिस्टिक बोलते हैं, ये क्षणिक आनंद देती हैं, ये आपको परमानेंट आनंद प्रदान नहीं करती, ये सुख क्षणिक देती है। जिसको बोला ना हमने, दुखालयम अशाश्वतम, ऐसे सुख भी इसमें क्षणिक मिलता है हमें, वो दुख की कमी होती है। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो कुछ क्षण भर के लिए है, लेकिन भगवान की कथाएं जितनी सुनी जाए उसमें थकान नहीं होती। कथाओं के साथ ही कंपैरिजन एक ड्रॉ होता है जब हम बार बार बोलते हैं कि भगवान का गुण रूप लीला नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम स्वयं भगवान से अभिन्न है। अभिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे मैथ्स जब पढ़ते हैं हम बोलते हैं a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी, हेंस a इक्वल टू सी ऑल्सो, बोलते हैं ऐसा, करेक्ट? इसी तरह से जब हम बोलते हैं भगवान का नाम भगवान के स्वयं भगवान से अभिन्न है, या उनके गुण रूप लीलाएं, लीलाएं यानी कि कथाएं उनसे अभिन्न है। इसका मतलब क्या है? जिन भगवान को हम ध्या रहे हैं, अगर हम उनकी कथा सुन रहे हैं इसका मतलब हम भगवान को ही ध्या रहे हैं। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब साक्षात हम भगवान को ही विराज रहे हैं अपने पास। अब इसको समझा कैसे जाए? प्रभुपाद जी, मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम मोंटी है, राइट, अब पता नहीं यहाँ पे किसी का है नहीं, मैं जस्ट जनरल बोल रहा हूँ, किसी का नाम अगर मोंटी है, आप अगर मोंटी 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 बोलेंगे तो कुछ क्षण के बाद थक जाएंगे और आप कुछ उसमें आनंद भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते हैं, राम 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 राम, कितना भी राम भगवान का नाम लेते जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जितना मर्जी किए जाए आप थकते नहीं है उसमें, ना आप उससे बोर होते हैं, उसको बोलते बोलते आप बोलते रह सकते हैं उसको कंटिन्यूसली। इसीलिए आज तक भी इतने असंख्य भक्त कॉन्टिन्यूसली भगवान का नाम जब कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन उससे बोर नहीं होते। आप भी सुनते हैं तो आप भी बोर नहीं होते उससे, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान का नाम और स्वयं भगवान अभिन्न है, राइट? जबकि भौतिक चीजों में नहीं होता ऐसा, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? इसलिए भगवान ने विशेष तौर पे 4थे अध्याय में 9वां श्लोक ये बोला था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है। तुम्हारी तरह मत समझो कि तुमने जैसे जन्म लिया है और तुम उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे बूढ़े होकर के, ऐसे मेरे साथ भी होगा। ऐसा बताया जाता है जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने गए थे, उस टाइम भगवान की आयु पता है किसी को क्या थी? है किसी को आइडिया? ऐसा बताते हैं, मैंने भी कैलकुलेशन तो नहीं किया, मतलब पता है आपको? 100 हाँ जी, 125 वर्ष तक तो वो जीवित रहे। 100 वर्ष उनकी आयु 125। उनकी 125 थी माता जी उस समय आयु। उस समय भी उनकी आयु, तो उनकी ऐसे हमारे तरह नहीं चलती उनकी आयु, लेकिन उस समय उनकी आयु जो हम भौतिक गणना में देखें तो उतनी थी। और वो कभी भी आप किसी चित्र में नहीं देखेंगे कि दाढ़ी बढ़ा के बूढ़े हो गए, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, वो हमारी तरह नहीं है, राइट? तो इसी तरह से आप भगवान के किसी भी चित्र को भी देखेंगे, किसी भी चित्र में भगवान बूढ़े नहीं दिखते। आप कैलेंडर्स देख लीजिए, भगवान को जो विग्रहों की फोटो मिलती है, इवन भगवान के विग्रह स्वयं है, भक्त बूढ़े होते दिख जाएंगे लेकिन भगवान एकदम यौवन रहता है उनका, क्योंकि वो भगवान का दिव्य रूप है, राइट? तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। अब अगले श्लोक से भगवान अर्जुन को बताना शुरू करेंगे अपने वैभवों के बारे में, करेक्ट? तो इसके लिए नेक्स्ट अभी मैं निमंत्रण देता हूं पुष्कर प्रभु जी को। पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िए। हाँ प्रभु। श्री भगवान उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्म विभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नाच्ययन्तो विशस्त रहस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने
आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैवीय शक्तियों के स्वरूपों। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। हरिओम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान जब अर्जुन ऐसा प्रश्न करता है आपके ऐश्वर्य को जानना चाहता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऐश्वर्य असीम है, मतलब लिमिटलेस है। आप सुनते सुनते आप बूढ़े होके मर जाएंगे, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य समाप्त नहीं होंगे इतने, अगर हर क्षण भी बताए जाएं तो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ मुख्य मुख्य बताऊंगा। तो जो हम पढ़ने जाएंगे अब इस अध्याय के अंदर, बहुत सारे ऐश्वर्य आएंगे। हम सोचेंगे अरे भगवान तो हर जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ मुख्य हैं। भगवान इससे भी और बहुत गहराइयों के अंदर है, राइट। तो इसलिए बताया गया कि हम अपनी सीमित इंद्रियों से भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान असीमित हैं। लेकिन साथ ही साथ इस तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य असीमित होते हुए भक्त जानते हैं कि वो कभी इसको पूर्ण नहीं सुन सकते, पूरा नहीं समझ सकते, क्योंकि इतने सारे हैं। लेकिन फिर भी वो इसके बारे में चर्चा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें आनंद मिलता है। वो जानते हैं कभी उनके जीवन काल में समाप्त नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी उसको करना चाहते हैं, ये सोच के कि किस दिन समाप्त होगा, और वो आनंद लेते रहते हैं उसके अंदर। तो जो हमने चतुर्श्लोकी गीता के अंदर श्लोक पढ़ा था दूसरा, उसमें क्या आया था कि भगवान के भक्त तुष्यंती च रमन्ति च, इसी भगवान की लीलाओं का ही गुणगान करते हुए रमण करते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भागवतम, भगवत गीता, ये शास्त्र ऐसे हैं, अगर हम ये सोच के चले कि हम ये समाप्त कर दें इतने समय में, तो ऐसा नहीं होता। इसको हमें आनंद लेकर के चलते रहना चाहिए। जितना आप उसमें डुबकी लगाएंगे उतना ज्यादा आपको उसका और गहरा अर्थ समझ में आएगा, राइट। अभी जैसे जब मैं ये लाइन पढ़ रहा था, मेरे को एक ऐसे ही ध्यान आया इसके अंदर। अभी कुछ समय पहले शायद पुष्कर प्रभु जी ने ही पूछा था, जब हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, कि जब एक वृक्ष है उसमें से आत्मा निकल गई तो उसके बाद भी क्या परमात्मा वहां रहते हैं? ये ऐसा प्रश्न आया था, शायद अभी पिछले हफ्ते की बात है, राइट। तो हम हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूछा था ये, है ना। तो उस पर हमने बात की थी कि परमात्मा के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। एक परमात्मा जो जीव के साथ रहते हैं, एक परमात्मा हर कण कण में विराजते हैं, राइट। अभी जब ये पढ़ रहे थे तब मुझे एकदम से ऐसा रियलाइजेशन हुआ, हम क्या देख रहे हैं उस जो शरीर के अंदर, जैसे हमारा एक शरीर है, राइट। हम इस शरीर में क्या सोच रहे हैं, कितनी आत्मा है शरीर में? एक एक आत्मा है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, यार ऐसे ही देख रहे हैं हम। लेकिन ये क्या है, ये बहुत ग्रॉस तरीका है। आपको पता है इस हाथ में कितने करोड़ों जर्म्स हैं? नहीं। सब डिटॉल लगाते हैं ना, हाथ धोते हैं, ऐड देखते हैं टीवी में, 99% जर्म्स को किल कर देता है, राइट। वायु में कितने कितने कीटाणु हैं, वो हमारे अंदर नासिका से जा रहे हैं, पता है आपको? नहीं। वो हर कीटाणु, जो भी कुछ जीव है, हमारे सर में कितनी बार जुएं होती, कीड़े होते, कुछ भी हो सकता है, राइट। हर कीटाणु, जो कुछ भी जीव है, जिसमें उस जीव में आत्मा है और उस आत्मा के साथ परमात्मा भी है।
तो एक शरीर में हमें दिखता सिर्फ एक आत्मा और एक परमात्मा, लेकिन इसमें कितने वास कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। कई इतने छोटे जीव होंगे जिनके लिए ब्रह्मांड के स्वरूप हो सकता है एक शरीर। ये सिर्फ समझने का भेद है कि हम किस लेवल पे समझ रहे हैं उस चीज को। अभी हमने विभूति पढ़नी भी नहीं शुरू करी, लेकिन हम इससे समझ सकते हैं। एक वृक्ष जो उसको कहते हैं उसको उखाड़ दिया, काट दिया गया, तो क्या वो समाप्त हो गया? जब ये मैं मर जाऊंगा तो क्या क्या आत्मा चली गई? वो आत्मा तो चली गई, लेकिन इसमें मेरे मरने के बाद शरीर सड़ता क्यों है? क्योंकि उसमें और कीड़े आ जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है, तो और आत्मा उसके अंदर आ गई और परमात्मा भी आ गए साथ में उसके अंदर। तो परमात्मा कभी हर कण कण में विराजते हैं, क्योंकि हर कण कण में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वृक्ष कट जाता है तो उसके बाद लकड़ी के अंदर भी कीड़े लग जाते हैं, वो कहाँ से लगते हैं? तो जितना ज्यादा हम इसमें सोचेंगे तो हमें दिखेगा कि परमात्मा हर जगह है, भगवान हर जगह है, क्योंकि जीव हर जगह, और जीव का सुहृदय सर्वभूता नाम, जीव के साथ हर जगह परमात्मा विराजमान है। तो ये दूसरा तरीका है जो हमने उस दिन बात की थी। एकदम से अभी जब पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा ध्यान आया इसको बताने के लिए। ये यस प्रभु जी। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड अथे पिंडे, जो वो ब्रह्मांड है वो ही हमारे अंदर भी मतलब निवास करता है। तो मतलब जो आप बता रहे हैं कि असंख्य हमारे अंदर जीव है, वो बिल्कुल शास्त्र भी इस चीज को प्रूव करता है। हाँ, तो उनके लिए, क्योंकि वो इतने लघु अंश में है कि उनके लिए हो सकता है ये हो। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मतलब जस्ट रियलाइजेशन लेवल पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जितना साइज सूक्ष्म होता जाएगा उसके लिए वो चीज उतनी बड़ी होती जाएगी। राइट। पर प्रभु जी, इसको एक और प्रमाण से आप जान सकते हैं। हाँ प्रभु जी। जैसे कोई आदमी तैरना नहीं जानता है, लेकिन कभी वो नदी में जब डूब जाता है, गिर जाता है, 4-6 घंटे के अंदर उसकी लाश फूल के बाहर आ जाती है। पानी ने तो डुबाया नहीं, डुबाया तो फिर बाहर क्यों कर दिया? तो साइंस इस पे कहता है कि वो भले उसकी आत्मा निकल गई, लेकिन उसके अंदर जो जीवाणु हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके पेट में गैस बनता जा रहा है। जब तक जीवित था वो तो निकल जा रहा था नॉर्मल रास्ते से, लेकिन उसके मरने से सारे रास्ते बंद हो गए, इसकी वजह से अंदर अंदर गैस बन गया, वो आदमी बाहर आ गया। करेक्ट करेक्ट। तो ये भी जीव है ना, हम ये भी जीवाणु के एंगल सोचेंगे तो कितने जीवाणु है शरीर में, इसलिए तो खाते हैं, भोजन को पचाते हैं और अलग अलग चीजें होती हैं उसके अंदर। हम दही खाते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया भी एक जीव है। तो जितना ज्यादा सूक्ष्म जाएंगे तो बहुत गहराई में चले जाएंगे, और ग्रॉस जाते जाएंगे तो और ऊपर जाते जाएंगे। राइट। तो चलिए अब हम भगवान की विभूतियों में घुसते हैं इसके साथ ही। सोचते जाएंगे, कुछ खा ही नहीं पाएंगे। खाने की बातें या सिर्फ रियलाइजेशन की बातें यहाँ पर अभी हम जो कर रहे हैं जिस तरह से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीना शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितिः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य: इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता।
जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातत्व तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु तथा क्षीरो दक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणान्वन् भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणान्व में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, भगवान पहली लाइन में भी बोलते, सबसे पहली विभूति समस्त जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं परमात्मा रूप में भगवान, और वही हर जीव के आदि मध्य और अंत है। मतलब जीव के प्रकट होने का कारण भी वही है, जीव जो मेंटेन करता है एक समय तक रहता है वो उसका कारण भी वही है, और जब जीव का अंत होता है उसका कारण भी भगवान ही है। स्टार्टिंग के अंदर पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान ने जो अर्जुन को जिस नाम से संबोधित किया, गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ क्या है? जिसने निद्रा पे विजय पाई हो। यहाँ निद्रा एक संबोधक है, यहाँ पे निद्रा से अर्थ है अज्ञान। अज्ञान के ऊपर जिसने विजय पा ली हो, क्योंकि ये एक प्री रिक्विजिट है भगवान की विभूतियों का जानना। अगर कोई व्यक्ति अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में है, तो भगवान की अलग अलग विभूतियों को, ऐश्वर्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अज्ञान में तो पहले भगवान को नहीं समझ रहा हो, तो विभूतियां तो बहुत दूर की बात है, राइट। जैसे हम जिस टॉपिक पे भी चर्चा कर रहे थे, हम भगवान परमात्मा इन सब की बात करते हैं। अगर कोई नास्तिक है जो भगवान को मानता ही नहीं, कहेगा नहीं ऐसा नहीं है। फिर जैसा जयप्रकाश प्रभु जी बता रहे थे, वो इसी थ्योरी को और ज्यादा इवॉल्व कर देगा कि नहीं भगवान नहीं होते तो जर्म्स होते हैं, ये होता है वो होता है, उन सब करते हैं। तो जैसे बिग बैंग थ्योरी की हमने पहले चर्चा की, तो ऐसे साइंस जो नास्तिकों की तरीका है वो उस पर चले जाएंगे, तो वो विभूति को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलना आवश्यक है, उस पर विजय पाना आवश्यक है। इसलिए अर्जुन को गुडाकेश नाम संबोधित किया गया। फिर यहाँ पर बताया गया भगवान के 3 पुरुष अवतारों के बारे में। हमने पहले भी चर्चा की है, जैसे हमने अभी नीचे जाके बात की थी कि ऐसे शरीर के अंदर ही इतने ज्यादा निवास करते, शरीर एक ब्रह्मांड की तरह है, राइट। अब उल्टी साइड चले जाएं बहुत बड़े लेवल पे, तो इस जगत का निर्माण कैसे होता है, ये पूरा बना कैसे? तो भगवान कृष्ण 3 पुरुष अवतार रूप धारण करते हैं। सबसे पहला होता है कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु कौन है? जिनको महाविष्णु भी बोला जाता है। वो ऐसे योग निद्रा में हैं, और उनकी योग निद्रा के अंदर उनके शरीर के रोम रोम से, जैसे हमारे रोम रोम से पसीना बहता है कई बार ना, ऐसे उसे रोम रोम से उनके असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे ना कारणोदक्षाय विष्णु, आपको बहुत चित्र मिलेंगे, आपको इमेजिनेशन बढ़ जाएगी उसको देख करके। भगवान के रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड, जो हमने थोड़े दिन पहले बात की थी ना, ब्रह्मा एक नहीं है, अनगिनत है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इतने असंख्य ब्रह्मांड है जो उनके रोम रोम से प्रकट हो रहे हैं, और हर क्षण प्रकट हो रहे हैं, उनकी गणना के हिसाब से हर क्षण में प्रकट हो रहे हैं। और वो हर ब्रह्मांड के अंदर स्वयं वही भगवान कृष्ण, उनके दूसरे पुरुष अवतार जिनको बोला जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु, वो उस ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। हर एक बबल होता है ना, जैसे बबल बन रहे हैं, ऐसे खूब सारे बुलबुले की तरह उफल निकल रहे हैं सारे ब्रह्मांड, किनके? उससे कारणोदक्षाय विष्णु के उसमें से। लेकिन उस कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर भगवान स्वयं दोबारा प्रवेश करते हैं, जिनको बोला जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु कौन से हैं? जिनका चित्र आपने अधिकतर देखा होगा कि सागर के किनारे भगवान शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही हैं, और उनकी नाभि से कमल के ऊपर कौन बैठा है? वहां पर ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु है। और ये क्योंकि हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु है, और हर ब्रह्मांड के गर्भोदक्षाय विष्णु की कमल नाभि के कमल से जो आते हैं उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इसलिए हर ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी हैं।
और वो अलग अलग है, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी, किसी के 4 मुख है, किसी के 16 है, किसी के 32 है, किसी के 100, 1000, करोड़, लाख ऐसे भी हैं उनके मुख, राइट। तो ऐसे ये शास्त्र बताते। तो ऐसे क्या हुआ, असंख्य ब्रह्मांड आए, उन असंख्य ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षा विष्णु आए। अब वो जब आ गए तो उसके बाद उन्होंने इतने सारे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी से सृष्टि का निर्माण कराया। उस ब्रह्मांड की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। अब जब वो सृष्टि की रचना की तो हर कण कण में, हर जीवात्मा के अंदर, जो यहाँ लिखा है कि हर जीवात्मा के हृदय में रहते हैं भगवान अपने तीसरे पुरुष अवतार के रूप में, जिसको बोला जाता है क्षीरोदक्षाय विष्णु। उस अवतार में हर जीव के हृदय में वास करते हैं और उन्हें को बोलते हैं हम परमात्मा। तो वो तीसरे अवतार है उनके, पुरुष अवतार। पहले हैं कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु सूक्ष्म लेवल पे एक जीवात्मा के हृदय में वास कर रहे हैं। उससे बड़े लेवल पे जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे, तो आप पहुंच गए ब्रह्मांड के अंदर। उस ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि वो उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं, राइट। और उससे भी बाहर चले जाएंगे तो इस पूरे जगत के, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के कौन है परमात्मा, वो है कारणोदक्षाय विष्णु। तो आप अब इसको सोच के देखिए, उतने बड़े विशाल भगवान हैं जिनके कण कण से प्रकट हो रहे हैं, और उन कण कणों के अंदर इतने असंख्य ब्रह्मांड बन रहे हैं। ब्रह्मांडों में इतनी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में इतने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम में कितने ही ग्रह हैं, उनमें कहीं जाकर के एक पृथ्वी है, पृथ्वी में भी एक इतने कॉन्टिनेंट्स, उन कॉन्टिनेंट्स में इतने देश हैं, उन देशों में एक भारत देश है, भारत देश के अंदर इतने स्टेट हैं, उस स्टेटों के अंदर एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी इतने सिटीज है, उसमें एक मुंबई है, और मुंबई में भी इतने सब सिटीज हैं। उसके अंदर बोरीवली में मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ, और उस मेरे अंदर भी इतनी सारी जीवात्मा है, इतने सारे छोटे छोटे कणु हैं, इतने हाथ में जम्स बता रहा हूँ, उसमें भी परमात्मा है। तो वही परमात्मा जिससे इतने असंख्य रूप बन रहे हैं, इतने ब्रह्मांड बन रहे हैं, और वो यहाँ पर भी है। तो उनकी कितनी विभूति है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है कि वो कैसे हर जगह विद्यमान है। लेकिन हम ये सब जानते नहीं और हम अपने आप को ही बहुत कुछ समझते हैं, राइट। तो ये जानना आवश्यक है। इस तरह से श्रवण करने से हमें अपनी वास्तविक स्थिति पता चलती है, और भगवान के प्रति, जो हमने अभी कुछ 2 दिन पहले श्लोक पढ़े थे, कि भगवान के प्रति शरणागति आती है, राइट। तो अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ, मुझे एक जिज्ञासा है। हाँ प्रभु। और इस श्लोक में जैसे बताते हैं कि भगवान अपने को कहते हैं कि हर जीव आत्मा का वो अंत भी है। तो अंत तो 2 तरह का होता है। एक होता है कि बॉडी से आत्मा निकल गई तो बॉडी का अंत हो गया। दूसरा अंत हो गया कि महाप्रलय के टाइम सारे जीव भगवान में प्रवेश करते हैं तो उसका अंत हुआ। एक और तरह का अंत है, जैसे कि भौतिक जगत से जब लिबरेट हो जाते हैं, मुक्ति मिलती है, तो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो वो भी एक तरह का अंत हुआ। तो यहाँ इस श्लोक में अंत को कैसे समझा जाए? प्रभु जी, आप खुद इसका जवाब दे रहे हैं। क्या आपको लगता है इन तीनों अंत में भगवान नहीं है? इन तीनों अंत में भगवान है ना। आप जब शरीर छोड़ रहे हैं तब भी आप भगवान के माध्यम से ही आगे आपकी यात्रा चल रही है। अगर आप, जैसे आपने बोला कि जब प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, उस समय जो अंत हो रहा है उसमें भी भगवान में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान उसके कारण है, अंत का कारण। और जब आप, जो हमारा अंतिम गंतव्य है गोलोक वृंदावन, वहां पहुंचते हैं तो उसका कारण भगवान ही है। तो तीनों ही, हर केस के अंदर भगवान ही है, इसलिए समस्त कारणों के कारण उनको बताएगा ना। तो भगवान तीनों में ही है। धन्यवाद, आपने इसको एटलीस्ट इस अंत को 3 तरीके से देखने की कोशिश की और सबके साथ भी शेयर करा उसको। प्रभु जी, एक और है इसमें क्वेश्चन आता है। वो ये है कि जैसे आपने क्षीरोदक्षाई विष्णु का बताया कि वो परमात्मा रूप में हर जगह पे विराजमान है, तो क्षीर सागर में भी तो उनके प्रेजेंस को बताया जाता है, उसको कैसे समझे? तो प्रभु जी, वो वैसे ही है जैसे भगवान ओरिजिनल गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी ऐश्वर्य विभूतियों के कारण, अपनी दैवी शक्तियों के कारण वो हर जगह विराजमान है। और उसका एग्जाम्पल जैसे बताया जाता है, सूर्य एक्चुअल में अपने सूर्य लोक में है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश आता है वो भी सूर्य के तुल्य ही है, क्योंकि हर जगह पहुंच रहा है। तो जब रोशनी आती तो कहते हैं सूर्य ने आ गया, निकल गया, राइट।
तो इसी तरह से भगवान हर जीवात्मा में विराजते हैं और वो व्यक्त हैं। और ये सब क्या है, ये सब हम लॉजिक से नहीं समझ सकते, हमें शास्त्र में एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है इस तरह की। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत है इसका, शायद मुझे जितना ध्यान है कि बताइए please। श्रीमद् भागवतम में है कहीं पर इसकी डिटेल, हम्म। तभी इस कॉन्ट्राडिक्शन तक वर्ड ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड हो जाएगा, बट हाँ, है कुछ इस तरह का कि क्षीर हम सागर की बड़ी कोई description है करेक्ट, वहाँ। हम पढ़ रहे हैं ना अभी, तो उसमें शायद आएगा आगे। अगर अगर फर्स्ट करेक्ट कैंटो में भी थोड़ा बहुत आता है उसके बारे में, बट अगर आगे जी, कैंटोस में आएगा तो हम उसको ही पढ़ेंगे। करेक्ट करेक्ट। हरे ठीक है, कृष्ण। थैंक यू। नेक्स्ट मंजू गुप्ता माता जी, आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। आदित्यानाहं विष्णु ज्योतिषां रविर्रविषुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य, आदित्य वारा है जिसमें विष्णु प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में मैं सूर्य मुख्य है तथा और ब्रह्मा संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु प्रवहमान है, जिसमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। अंतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वर्ड में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी, चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि भगवान अब हर श्लोक के अंदर आगे यही बताएंगे, एक सेट क्लास को देखेंगे और उसमें बोलेंगे कि मैं इनमें ये मैं हूँ, इनमें मैं ये हूँ। जैसे यहाँ बताया आदित्यों में भगवान कहते हैं मैं विष्णु हूँ। प्रकाशों में जितना भी अगर आप देखेंगे, सूर्य को जब भी देखें तो हमें क्या मूड रखना है इन सबको पढ़ते हुए, इन सबको कुछ ना कुछ ध्यान रखें। जब भी हम अपने जीवन में इनको देखें तो हमें क्या आना चाहिए, हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान की हमें स्मरण होना चाहिए। सूर्य को देखें तो सूर्य भगवान कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो वायु है, 50 तरह की वायु बताई गई है, उनमें जो अधिष्ठाता देव है मरीचि, वो बताए हैं। अब इनको आप नहीं एकदम से ध्यान रख पाएंगे, लेकिन अगर कभी भी आप इस शब्द को सुनते हैं कहीं तो आपको याद आएगा, मैं भगवत गीता में ऐसा पढ़ा था। चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा को देख के आपको कृष्ण की याद है, जो कि भगवान ऐसा बता रहे हैं। राइट, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये जो 50 मरुत यानी कि वायु बताए गए 50, वो रामायण में तुलसी ग्रंथ में वो 49 बताए गए हैं। तो दोनों में से उचित कौन सा है? उसमें एक चौपाई आती है, चले मरुत 49, यानी कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी उस समय तेजी से हवाएं जितनी भी थी सभी आई और उनको 49 काउंट मतलब बताया गया उस जगह पे। तो ये 50 वाला संख्या सही है या चले मरुत 49 ये सही है? अट्टहास करी गर्जा कपी बड़ी लागा का। मैं केवल संख्या बताना चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, मैं अगेन योग्य नहीं हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि क्या सही है। हाँ, इसको इतना अवश्य। यस माता जी। वो हनुमान जी के लिए है, वो भक्त हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं माता जी, संख्या होती है और एक वैधता होती है। वो ये नहीं कि हनुमान जी की संख्या अलग हो जाएगी और राजपूत साहब की अलग हो जाएगी और गौर साहब की अलग हो जाएगी, वो अलग नहीं हो सकती। हाँ प्रभु जी, इसमें ना प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। ये जो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। हाँ जी। राक्षस की माता थी, उन्होंने इंद्र को हराने के लिए एक अपना व्रत किया था उनसे, जिस तरह से भी वो काफी डिटेल में है, भागवतम में शायद है होगा।
तो उसमें वो व्रत से उसके अगेंस्ट में, इंद्र के अगेंस्ट में मतलब बच्चा वो चाहती है कि उसका अगेंस्ट में मैं ऐसा राक्षस पैदा करूं जो इंद्र को समाप्त कर दे। लेकिन इंद्र अपने किसी तरह से उनके जब वो जमाई ले रही होती है तो उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके गर्भ के 49 टुकड़े कर देते हैं। चले मरुत 49, जो 49, तो मरुत 49 मरुत हुए, वो देवता हो जाते हैं और उन देवताओं को इंद्र अपनी तरफ कर लेते हैं। तो इसमें जो एक तो ये है, और दूसरा ये जो प्रभु जी ने बताया, तो वहाँ 49 का ही वर्णन है, लेकिन यहाँ 50 का आ रहा है। तो 50 में शायद वायु कौन से हैं, वायु स्वयं हो सकते हैं, वायु जो पवन है। और ये 49 वो हैं जो जिन्होंने मतलब लंका में जब रावण की लंका जल रही थी, तो उस टाइम वो मरुत जो उन्होंने हेल्प किया था हनुमान जी को, वो चारों तरफ से सब दिशाओं में बहने लगी और वो आग इस तरह फैली कि पूरी लंका भस्म हो गई। तो वहाँ 49 का जिक्र है, मतलब। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि शायद 50वें स्वयं पवन होंगे, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 49 का जिक्र है वहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब इसमें जो 49 एक्चुअली जो भी 49 बताए थे कि 49 खंड टुकड़े हो गए थे, और उनसे जो 49 वायु या पवन बने, एक्चुअली वो ओरिजिनली किसी एक खंड में से 7 खंड बनाए गए, 7 खंड में से फिर 7 खंड बनाए गए, 7 into 7। तो वो जो 49 किया गया, और वही 49 का इसमें जिक्र है। आगे कुछ और हो सकता है, ये विवाद का विषय नहीं है, पर एक जानने के लिए करेक्ट। मुझे यहाँ पे वही बोल रहा था कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जस्ट मेरा सभी से एक हम्बल ओपिनियन ये है कि हम जब इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन देखें तो हम उसको ऐसे चैलेंज ना करें, क्योंकि हम बार बार क्या बात करते आ रहे हैं कि हम एक कुएं के मेंढक की तरह हैं, हमें सब कुछ नहीं पता है, राइट। हमें उसको देखने का नजरिया होता है कि इन दोनों चीजों को समझा कैसे जाए। ये सोचेंगे अगर कि एक गलत है दोनों में से, तो वो हमारी गलत बुद्धि है। हम अपने आप को डिसीजन मेकर समझ रहे हैं कि भाई दोनों में से एक होना चाहिए। क्यों दोनों सही क्यों नहीं हो सकते? वो हमारा रूप नहीं है उसको देखने का। उसका समन्वय कैसे होगा दोनों का, जो हमें अलग दिख रहे हैं, वो हमें समझना है। तो जैसा हमेशा बोलते हैं, आप सब इतने ज्ञानी हैं, आप सब इतना मुझे बता रहे, मुझे भी नहीं पता था ये जो आपने मरुत वाला बताया, 49 मरुत वाला, और आप लोगों ने कथा भी ऐड की उसके साथ में। तो हम और सभी अपने अपने तरीकों से मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब आप सबके पास भगवत गीता भी है, उसको पढ़िए कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो मैं प्रिंटिंग वाला ले रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी नोट किया, उसमें टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है, तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो उसमें देखिए आप। अगर आपको वहां भी 50 ही दिख रहा है, तो आप जहां जहां हमने बताया आपके आसपास के सेंटर्स हैं वहां कनेक्टेड हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न हो सकता है अपनी जिज्ञासाओं को रखने के लिए। तो हम सब जब मालूम करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें उत्तर अवश्य मिलेगा। करेक्ट। तो इसी के साथ में हम अभी, क्योंकि 44 हो गए हैं, तो हम आगे भगवत गीता में नहीं बढ़ेंगे। हम आखिरी के 15 मिनट जो भागवतम का अध्ययन करते हैं वो करेंगे अब। तो हम पहले मंगलाचरण की ओर जाते हैं।